कार्बन ईंधन ईंधन के विभिन्न स्रोत हैं। जैव द्रव्यमान बायोमास है। वनस्पति व जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं। जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट व गोबर आदि। कच्चे तेल के कुएं कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। कोयले की खान में पत्थर का कोयला ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। ईंधन पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस ईंधन लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला, गोबर के उपले, कंडे, कृषि अपशिष्ट आदि ठोस ईंधन है। ऐसे द्रव ईंधन केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, अल्कोहल आदि द्रव ईंधन है। गैस ईंधन गोबर गैस, वाटर गैस, H2+CO, कोल गैस, प्रोड्यूस गैस, N2+CO, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम, LPG आदि ईंधनीय गैस आदि गैसीय ईंधन है। यहाँ से कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव हम खाना पकाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG, लकड़ी, बायोगैस आदि का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनके दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। वर्तमान युग में ऊर्जा के मुख्य स्रोत ईंधन है। सभी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, लकड़ी, कोयला आदि का कार्बन एक आवश्यक अवयव है। यहाँ से कोयला या ठोस ईंधन उच्च दाब व उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर दबे पेड़ पौधे की धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। मृत वनस्पति के धीरे धीरे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का परिवर्तन कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला मुख्य रूप से कार्बन होता है। चूंकि यह वनस्पतियों के अवशेष से बना होता है, यह भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। यहाँ से कोयले के कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार में विभाजित किया गया। पीट में 60% कार्बन, लिग्नाइट 67, बिटुमिन 80%, एंथ्रासाइड 90 से 98% कार्बन होता है। पेट्रोलियम द्रव ईंधन का निर्माण समुद्र के रहने वाले जीव व वनस्पति से होता है। उच्च ताप व उच्च दाब पर मृत जीवों में वनस्पति को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व का पहला तेल व कुओं का पेन्सिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोदा गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में आसाम के माकुम नामक स्थान पर तेल भंडारों का पता लगाया गया है। राजस्थान में बाड़मेर में मंगला, भाग्यम, गुड्डा, रागेश्वरी, सरस्वती व कामेश्वरी कुओं की खोज हुई है। इनके अलावा गुजरात, मुंबई, गोदावरी, कृष्णा नदियों का बेसिन आदि क्षेत्रों में भी तेल के कुएं हैं। यहाँ से पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों पेट्रा चट्टान व ओलियम तेल से हुई है। पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाए जाने का इसे खनिज तेल कहा गया। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा गया। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है। कृषि, उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का चिकना गाढ़ा द्रव है। यह अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। खनन से प्राप्त पेट्रोलियम कच्चे तेल के ईंधन के रूप में सीधा उपयोग नहीं किया जाता। पेट्रोलियम के सभी विभिन्न अवयवों यथा पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, नैफ्ता, डीजल, केरोसिन आदि क्वथनांक के भिन्न भिन्न होता है। कच्चे तेल के एक ऊर्ध्व बेलनाकार पात्र प्रभाजक स्तंभ से पेंदे से भरकर उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। तब सर्वप्रथम पेट्रोलियम गैस, उसके बाद क्रमशः पेट्रोल, नैफ्ता, केरोसिन, डीजल आदि वाष्पित होकर ऊपर आते हैं, जिन्हें संघनित कर एकत्रित कर लिया जाता है। इसी विधि को प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। पेट्रोलियम गैस प्रभाजी आसवन में सर्वप्रथम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में पेट्रोलियम गैस अलग होती है। इसे मुख्य रूप से वाहनों व रसोई ईंधन के रूप में उपयोगी होती है। इसमें मुख्यतः एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। यहाँ से इस मिश्रण में उच्च दाब पर आसानी से द्रवित किया जा सकता है। इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं। इसे सिलेंडरों में भरते समय कुछ मात्रा में मरकेप्टेन थायोल मिलाया जाता है, जिससे गंध से इस गैस के रिसाव को पहचाना जा सके। घरेलू ईंधन के रूप में दिनों दिन बढ़ रहा है। इसका उपयोग गैस कम समय में अधिक ऊष्मा देती है। इसका उपयोग वायुमंडल में प्रदूषण कम होता है। इसे शीघ्रता से जलाया जा सकता है व इससे राख उत्पन्न नहीं होती है। पेट्रोल 30 डिग्री से 120 डिग्री तापमान पर पेट्रोल अलग होता है। यहाँ से वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीन में भी इसका उपयोग होता है। नैफ्ता 120 से 180 डिग्री तापमान पर नैफ्ता अलग किया जाता है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है। केरोसिन, मिट्टी का तेल 180 डिग्री सेंटीग्रेड 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर इसे अलग किया जाता है। इसका उपयोग रसोई व स्टोव, लैंप, जेट वायुयान, चिमनी, लालटेन आदि में किया जाता है। डीजल 260 डिग्री से 340 डिग्री तापमान तक इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भारी मोटर वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर, विद्युत जनरेटरों में किया जाता है। स्नेहक तेल, ल्यूब्रिकेंट 350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अलग किया जाता है। पैराफिन
पैराफिन मोम, इसका उपयोग मोमबत्ती व बुट पॉलिश तथा मोमबत्ती युक्त मोम युक्त कागज बनाने में किया जाता है। डामर पेट्रोलियम कोलदार 600 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान पर अलग किया जाता है। यह पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन का अंतिम अवशेष है। इसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी पेट्रोलियम खनन के समय प्राप्त गैस से प्राकृतिक गैस कहलाती है। इनका मुख्यतः मेथेन CH4 वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। संपीड़ित कर सिलेंडरों में भर लेते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के नाम से जाना जाता है। पक्की सड़कों पर निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। अपस्फोटन ईंधन को अनियमित दहन से उत्पन्न ध्वनि है। इंजन में अधिक संपीड़न होने पर उसकी उच्च दक्षता होती है, जिसे निम्न अपस्फोटन वाली ईंधन की अधिक वरीयता दी जाती है। अपस्फोटन की क्षमता के आधार पर एन एल्केन, उसके बाद शाखित एल्केन, ऑल्फीन और जिसमें एल्फीन यहाँ से C डबल बॉन्ड और साइक्लोहेक्सेन और एरोमेटिक आएंगे। ऑक्टेन संख्या यहाँ से पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त ईंधन के लिए है। यहाँ से ऑक्टेन संख्या 0। एन हेप्टेन, इसका उदाहरण इस तरीके से आएगा 100 में। आइसो हेक्टेन इस तरीके से आएगा। गैसोलीन पेट्रोलियम में 60% आइसो हेक्टेन 40% एन हेप्टेन का मिश्रण होता है। गैसोलीन में ऑक्टेन संख्या 60 होगी। यहाँ से अपस्फोटन रोधी यौगिक ईंधन के अपस्फोटन गुण को कम करना में ऑक्टेन संख्या बढ़ाने वाला रसायन यौगिक है। यहाँ से उदाहरण के लिए TL टेट्रा एथिल लेड है। नुकसान हानि है इसके, ईंधन में लेड जमा हो जाता है। यहाँ से इसे दूर करने के लिए एथिलीन एलाइड एथिलीन ब्रोमाइड मिलाया जाता है। यहाँ से C10 संख्या डीजल तेल वर्ग के लिए होती है। C10 संख्या यहाँ से 0 में यहाँ से अल्फा मेथिल नेफ्थलीन है और 100 में यहाँ से यह इसका रूप होगा।